पश्चिम बंगाल, यहां तो भाई गाड़ियों को ही आग लगा दी जाती है। दिल्ली की हम चर्चा कर ही रहे हैं। कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मतलब क्या है सर ये? अचानक से कैसे हो सकता है ये सब? देखिए जीनत जी, ऐसा है कि पहली बात तो ये बात तय हो जानी चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बेशक यहाँ पर ये देश हम सबका है। यहाँ पर जब बहुत आसान होता है एक दूसरे पे आरोप लगाना कि अगर विपक्ष की बात करें बहुत आसान है, वो बोल दें कि भाजपा वाले सांप्रदायिक हैं, लेकिन सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल संतुलित होकर बात करना चाहता हूं। हम लोग पत्रकार लोग हैं सर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नई बात बताना चाहता हूं। देखिए ये जो एक सिलसिला से चल रहा है और इसको देखिए निश्चित बात है, क्योंकि अब क्राइम ब्रांच इस मामले में जुट गई है, अपनी कार्रवाई चल रही है, उसने बिल्कुल जोर पकड़ लिया है और सबसे बड़ी बात है गिरफ्तारियां हो रही हैं और दोनों वर्गों से। देखिए ये ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कहा जाए कि यहां पर दोनों समुदायों से जिसकी भी गलती है उसको कटघरे में लाने की आवश्यकता है, ताकि ये दिल्ली देश की धड़कन है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर हमें उस पर गर्व है। और एक दिल्ली वासी होने के नाते ये बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि ये क्या चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली दहल क्यों रही है इस समय? पहले 2020 के हमने दंगे देखे, वहां पर भी आग में घी डालने का काम करा। नेता जब कूद गए शाहीन बाग आंदोलन में, और यहां पर देखिए आंदोलनकर्ताओं को पूरा हक है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अगर कोई सरकार की नीतियां आपको नहीं समझ आती, नहीं पसंद आती, आप उसका विरोध करें, आप बिल्कुल आपको हक मिला हुआ है। लेकिन कुछ नेता जब आग में घी डालने का काम उन्होंने शुरू कर दिया और वहां पर बोलने लगे आर पार की लड़ाई है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। अरे जनाब, कौन सी कुर्बानी देनी है आपने? अगर कुर्बानी देनी है तो आप सीमा पार जाइए, एलएसी पे जाइए, एलओसी पे जाइए, जहां पर हमारे बहादुर सैनिक जुटे हुए हैं, जान की बाजी लगाते हैं अपने परिवारजनों से दूर। और ये कैसी राजनीति हो जाती है? और सबसे दुख की बात है कि एक नई सुबह का, मैं बिल्कुल एक बात बोलना चाहूंगा, बड़ा आवश्यक है उसका जिक्र करना। एक नई सुबह का आगाज हुआ था जब 370-35 से हटाया गया। इतने वर्षों से हमारे देश का जो मुकुट है, कश्मीर, धरती का स्वर्ग जिसको कहते हैं, वो धरती का नर्क बना हुआ था मिलिटेंसी को लेकर। क्या पर्यटन वहां पर कोई था उस तरह से? आपको जो टूरिज्म प्रमोट करना था, कोई जाने का नाम नहीं था वहां पर। और सबसे बड़ी बात, एक नई सुबह का आगाज हुआ। वहां का जो युवा था वो गुमराह हो चुका था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था, स्टोन पेल्टिंग करते थे। तो ये समझना पड़ेगा कि ये अशांति कौन फैलाना चाहता है। वहां तो ऐसी घटनाएं हम कहें कि ना के बराबर हो गई, लेकिन ये बाकी जगहों पे हमें अब देखने को मिल रही हैं। ये तो डरावना है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ सर, ये जो रिलीजियस सेंटीमेंट है, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान है इसके जरिए भड़का के लोगों को माहौल खराब कर देना। शायद ये एक बेस्ट लैब है। आप उसमें कुछ भी डालते जाएं, वो तो आपको आपके हिसाब से ही रिएक्ट करेगा। निश्चित बात है, मैं पूरी तरह आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा इस आपने जो बात बोली। और ये बहुत आसान है। और देखिए इसमें नुकसान किसका होता है? कोई हम लोग सॉफ्ट अप्रोच नहीं रख रहे कि जो लोग आज कटघरे में है या जिनको गिरफ्तार करा गया है, लेकिन सबसे पहले चिन्हित करना पड़ेगा जो आग में घी डालते हैं और शय देते हैं, परपेट्रेटर्स, इंस्टिगेटर्स, कि आपने तो बर्बाद कर दिया, इनका भविष्य भी बर्बाद कर दिया। निश्चित बात है कि जो स्टोन पेल्टिंग करेंगे, जो अशांति फैलाएंगे, सौहार्द का जो माहौल है उसको खराब करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये क्या प्रक्रिया चल रही है? पहले आप देखिए, चाहे किसी भी धर्म में हो, यहां पर पहली बात तो साफ हो जानी चाहिए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। उसी तरह से जो ये क्या साजिश थी, सुनियोजित तरीके से ये दंगे कराने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है, क्या ये एमसीडी के चुनावों से इसका कोई लेना देना है? तो ये सारी बातों के तह तक जाने की आवश्यकता है कि कौन चाहता है कि हिंदुस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर धूमिल हो। हमने कोरोना काल आप तो सिर्फ एमसीडी इलेक्शन की बात करें। मैं जैसे संजय राउत का जिक्र कर रही थी, विपिन जी, वो तो कहते हैं अभी देखिए गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड इलेक्शंस होने हैं यहां पर, इस वजह से एक राजनीतिक दल साफ तौर पे माहौल खराब कर रहा है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए उनका हर एक को हक है अपने विचार रखने का, लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा क्यों आवश्यक है इस समय की मामले की तह तक जाया जाए। क्योंकि यह समझना पड़ेगा कि क्यों ये क्या सुनियोजित दंगे थे कि जो 2020 में दंगे कराने की कोशिश करा के कई जो जान मान को नुकसान हुआ। क्योंकि पल्ले से आप इसको जान नहीं सकते, सरे से निकाल नहीं सकते इस बात को कि जो दिल्ली को नुकसान पहुंचा, जान मान को नुकसान पहुंचा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है यहां पर। और ये सबसे बड़ी बात है, एक नजीर पेश करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये क्योंकि पटल पे हमारे महान मुल्क की छवि खराब होती है।